तो सबसे पहला मेथड क्या था बताओ, पोस्ट। कैसा नो, पोस्ट का काम क्या है, देखो यूज क्या है पोस्ट का, इट इज यूज टू create a resource. It is used to create a resource on the server. अगर आपको कुछ राइट करना है, ठीक है, आपको कुछ डाटा सेंड करना है, तो आपको कौन सी रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी, पोस्ट। समझ गए, कभी भी कोई डाटा सेंड करते हो ना, अपना यूजर नेम डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ये होंगे किसकी मदद से, वाया पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से। बोलो क्लियर है, बताओ। यस सर। यस। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इट ऑलवेज, जो भी आप डाटा भेज रहे हो ना सर्वर पे, हमेशा एक नया बनेगा। तो इट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा क्या बनाता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। क्लियर है, बताओ। यस चलो यस फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप पोस्ट से रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो एक मोबाइल नंबर से एक ही पर्सन तो रजिस्टर हो सकता है, हाँ या ना, बताओ। यस। यस सर। तो आप दोबारा रजिस्टर करने गए, राइट, ठीक है, तो क्या होगा पोस्ट रिक्वेस्ट में, अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगा रखी होगी तो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। तो देखो पोस्ट में हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, गेट। गेट का काम क्या है, देखो इट इज यूज्ड टू रिट्रीव, it is used to retrieve data from the server, या it is used to retrieve, retrieve को हम लोग रीड भी करते हैं, रीड भी बोलते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द सर्वर। जब भी आपको कोई डाटा रीड करना है, फैच करना है, देन यू हैव टू यूज गेट रिक्वेस्ट। बोलो क्लियर है। सर, Yes, ये वो sir. वाला गेट है जैसे कि गेट पासवर्ड आता है, मतलब ऐसा करके कहीं पे कोई भी पेज खोलते हैं हम जैसे। हाँ देखो गेट, ये गेट वाला एपीआई रिक्वेस्ट है, ठीक है। जैसे कोई आप ब्राउजर में कोई भी रिक्वेस्ट ओपन करते हो ना, तो वो गेट रिक्वेस्ट जाती है, यस सर। ठीक है। जो कोई भी डोमेन आप ओपन करते हो www.facebook.com, ये जो ओपन हो रही है ये भी क्या है, आपकी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट की क्या खासियत है, आप ना गेट रिक्वेस्ट को ना डायरेक्ट ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हो। गेट रिक्वेस्ट को आप डायरेक्ट ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये इसकी क्या है खासियत, ठीक है। हमेशा रीड करने के काम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पुट की। इसका काम क्या है, तो देखो इट इज यूज्ड टू अपडेट द ऑन द सर्वर। जो अपडेट पड़ा हुआ है ना उसको अपडेट करने के काम में आएगा कौन सा, पुट। अपडेट द एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन द सर्वर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, अब मान लो क्या है, एक फॉर्म था, ठीक है, मेरी पर्सनल डिटेल्स थी, मेरे पास नया नंबर आ गया, अब मैं अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, अपना फोन नंबर अपडेट करना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा ना, बोलो। Yes. वो ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, मुझे केवल क्या करना है, नंबर एक अपडेट करनी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, बोलो, पुट यूज करेंगे। क्लियर है। पैच यूज करते हैं सर। अरे पैच भी कर सकते हो, पुट भी यूज कर सकते हो। पैच का मतलब है पार्शियल अपडेट होगा, पार्शियल। और पुट का मतलब है पुट तो सर। कंप्लीट अपडेट, राइट। हाँ जी सर। अब देखो क्या, अगर मैं पुट की जगह, मान लो मुझे फोन नंबर अपडेट करना था, लेकिन मैंने पुट की जगह पोस्ट यूज कर लिया, डेवलपर ने पुट की जगह पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी, राइट, पोस्ट एपीआई बना दी फोन नंबर अपडेट करने के लिए, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, तो बताओ क्या होगा, क्या वो अपडेट हो पाएगा, बोलो। नो सर, नया वो सर नहीं होगा। एरर आए। देखो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, देखो पोस्ट करेगा तो पता है क्या होगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। समझ रहे हो, पहले से मैं था संजीव, राइट, जिसका फोन नंबर था 7303644012, ठीक है। अब मुझे इसको अपडेट करना था 9891 वाले नंबर से, राइट, और मैंने पोस्ट यूज कर लिया, तो पोस्ट इसको अपडेट नहीं करेगा, वो दूसरा संजीव बना देगा नए नंबर से। समझ गए,
बोलो क्लियर है? Yes. पुट क्या करेगा, एग्जिस्टिंग संजीव वाले ऑब्जेक्ट को अपडेट करेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. लास्ट है हमारा डिलीट। तो डिलीट का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिलीट द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्वर। आप किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ डिलीट रिक्वेस्ट। क्लियर है? Yes. तो मेनली ये 4 रिक्वेस्ट आपकी यूज होंगी, ठीक है। और डेवलपर ने जो रिक्वेस्ट बना दी आपके एपीआई में, डॉक्यूमेंट में, डेवलपर ने जो एपीआई बना दी, जो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, वही सेम रिक्वेस्ट आपको यूज करना है, ठीक है। पोस्ट की जगह पुट यूज कर लोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। मेथड नॉट अलाउड एरर आ जाएगी, राइट। तो डेवलपर ने जो लॉगिन बनाया, करना हो तो कौन सा मेथड यूज होगा? कैन यू कम अगेन? अगर सर लॉगिन करना हो तो कौन सा मेथड यूज होगा? नॉर्मली लॉगिन के लिए पोस्ट मेथड यूज होता है। हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, नया टोकन जनरेट होता है। ओके। रजिस्टर करने के लिए भी आपका पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होता है। Sir, can we use put instead of patch? बिल्कुल कर सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो, लेकिन ये काम तभी कर पाओगे जब डेवलपर ने ऐसी एपीआई बनाई हो, ठीक है। ये डेवलपर ने अगर, सुनो तो सही, अगर डेवलपर ने पोस्ट बना दिया, पुट यूज करोगे तो आपको एरर आ जाएगी, मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। सर लॉगिन के लिए तो गेट यूज होगा ना, क्योंकि वो तो रिट्रीव कर लॉगिन रहा के है लिए ना। मोस्टली, लॉगिन के लिए हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। इसके लिए मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि पोस्ट सिक्योर होती है। और देखो हमेशा एक नया सेशन बनता है, जब भी आप लॉगिन करते हो तो हमेशा क्या बनता है? एक नया सेशन बनता है ना, बताओ। यस सर। तो उस नए सेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। पर सर गेट में हम सेव्ड जो क्रेडेंशियल्स है उसी से अपन लॉगिन करते हैं ना, तो वो तो गेट में होना चाहिए ना। अरे आप समझे नहीं, देखो गेट का काम है डाटा को रीड करना, ठीक है। डाटा हाँ। सर्वर से केवल लेके आना। पोस्ट का काम है सर्वर पे डाटा सेंड करना, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगा? सर्वर पे डाटा सेंड करेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड सर्वर पे सेंड करना पड़ेगा ना, बोलो। तो हम लोग क्या Yes. सर्वर पे राइट तो करा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अपना यूजर नेम पासवर्ड सेंड करेंगे, ठीक है। इसलिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से कर रहे हैं, और ये सिक्योर भी होता है एज कंपेयर टू गेट। बोलो समझ में आया? Yes. यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो सारे ऑपरेशंस है, राइट, हम कैसे परफॉर्म करेंगे अब इसको समझते हैं, ठीक है। किस तरह से किया जाएगा, राइट। तो देखो रेस्ट एपीआई टेस्टिंग अगर आपको परफॉर्म करनी है तो देन वी हैव टू यूज अ टूल। हमें कोई ना कोई टूल तो यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो GUI नहीं है, समझ रहे हो। तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे रेस्ट एपीआई टेस्ट करने के लिए? बताओ। पोस्टमैन। पोस्टमैन। क्या यूज करने वाले हैं? पोस्टमैन। Postman. अब देखते हैं पोस्टमैन कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। कर लोगे डाउनलोड? क्या बता दूं? Yes, कर sir. लेंगे, बता दो सर। कर लेंगे डाउनलोड। चलो डाउनलोड कर जो लेंगे। नहीं कर पाएगा एक बार देख लो। केवल क्या लिखना है आपको? डाउनलोड, डाउनलोड पोस्टमैन फॉर विंडोज लिखा, पहला लिंक आया, ठीक है। इस पे बस क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस। इतने सारे सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड किए होंगे ना आपने, तो सेम प्रोसेस करना है आपको, ओके। ओके सर। ओके सर। चल आगे चलते हैं हम लोग, राइट। अब देखो क्या करते हैं, पोस्टमैन ओपन करते हैं। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ ये डेवलपर कैसे टेस्टिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। डेवलपर कैसे टेस्टिंग, सॉरी क्यूए कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करता है एपीआई की, राइट। क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखो पोस्टमैन ओपन हो रहा है। तो पोस्टमैन का विंडो इसी तरह दिखेगा जैसे मेरे सिस्टम में है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है वर्जन का, यूआई थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन चीजें सेम ऐसे ही काम करेंगी। देखो ओपन हो गया, इस तरह का पोस्टमैन दिखता है, ठीक है।
अब इसमें कई सारे ऑप्शन है, राइट? सारी चीजों को हम एक बार देखेंगे, ठीक है? अब देखो, अगर मुझे कोई काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पे मुझे वर्क करना है, तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना ज्यादा बेटर रहेगा ना, बताओ? अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, तो अगर मैं चीजों को ऑर्गेनाइज रखूं, रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज रखूं, तो वो ज्यादा बेटर है, सर्चिंग फास्ट होगी ना, बोलो? यस सर। तो देखो, अगर आपको सिस्टम में आपके पास ना बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है, तो आप उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हो, बताओ? फोल्डर बनाते हैं। क्या करते हो? फोल्डर organize क्रिएट करने करते के हैं लिए? फोल्डर्स क्रिएट करते हो, राइट? तो देखो, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगा ना कि जो मैंने एपीआई टेस्ट किया वो एक जगह ऑर्गेनाइज रहे, तो बाद में मैं उनको रीयूज कर पाऊँ, या कोई मुझसे मांगे रिक्वेस्ट तो मैं वो शेयर कर दूं, तो मैं भी यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा ना, बोलो? तो मुझे, राइट, मुझे भी एक फोल्डर बनाना पड़ेगा ना। तो पोस्टमैन के अंदर जो हम लोग फोल्डर बनाते हैं, जो रिक्वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, इसको बोला जाता है कलेक्शन, ठीक है? क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्शन। तो देखो, एक कलेक्शन बनाते हैं, न्यू बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब कलेक्शन का नाम देना है, फोल्डर का नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ प्लेसमेंट पीसीटी, ठीक है? ये फोल्डर का नाम हो गया, राइट? अब ये डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज, राइट? अब देखो, ये ऑथोराइजेशन क्या है, ये चीज ना हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो। आप, अगर आपकी कुछ प्राइवेट फाइल्स होती हैं, तो आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, बताओ? पासवर्ड लगा के? यस सर। पासवर्ड लगाओगे ना उसकी, तो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो इसको भी पासवर्ड की तरह समझो, ठीक है? तो मान लो आपके पास 100 फाइल्स हैं, ठीक है, तो 100 फाइल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो आप इंडिविजुअली 100 फाइल्स पे अलग अलग पासवर्ड लगाओगे, या एक फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर में सारी फाइल्स डालोगे और फोल्डर पे लॉक लगाओगे, बताओ कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे? फोल्डर ब्लॉक। तो सेम यहाँ पे है, अगर आपके सारी रिक्वेस्ट पे ऑथोराइजेशन की नीड है, राइट, तो आप क्या करो, कलेक्शन लेवल पे लगा दो, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। तो इसका मतलब क्या है, आपकी एपीआई रन होने से पहले आप कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना चाहते हो, राइट, कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको ऑटोमेशन आती है, या आपको कोई लैंग्वेज आती है, आप कुछ देखना चाहते हो, कोई वेरिएबल की वैल्यू सेट करना चाहते हो, देन यू कैन राइट द कोड इनटू दिस टैब प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है? सेम इसी की तरह टेस्ट होता है, आपकी एपीआई जब रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए, इसके बाद अगर आपको कुछ करवाना है, ठीक है, तो वो कोड आप इस जगह लिख सकते हो, ठीक है? वो कोड आप इस वाले टैब में लिखोगे, राइट? लास्ट ऑप्शन है वेरिएबल्स, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है, ठीक है? अभी के लिए केवल क्या करेंगे हम लोग, एक फोल्डर बना लेते हैं, एक बार देख लें क्या बन गया ये देखो बन गया। यहाँ पे कितने रिक्वेस्ट दिख रहे हैं? 0, एक भी रिक्वेस्ट नहीं है, राइट? अब देखो, हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो जो भी आपका कंसर्न डेवलपर होगा, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग एपीआई डॉक्यूमेंट, राइट? कभी कभार आपको रिक्वेस्ट में स्वैगर पे मिल जाएंगी, ठीक है? तो इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ पोस्टमैन, आप डायरेक्ट स्वैगर पे ही एपीआई को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी आजकल यूज किया जाता है। अगर आप स्वैगर यूज नहीं करते, देन डेवलपर विल गिव यू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो मैंने भी एक डॉक्यूमेंट बना रखा है फेक एपीआई का, मैं फेक एपीआई डॉक्यूमेंट को देखते देखते एपीआई टेस्ट करूंगा। तो देखो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट, ये रहा। तो कुछ ऐसा दिखता है डॉक्यूमेंट एपीआई। अब देखो, आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ क्लियर लिखा है ना, पहला रिक्वेस्ट का काम क्या है, गेट लिस्ट यूजर्स। ये जो हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो क्या कर रही है, बताओ? लिखा है दिस वेब सर्विस विल बी यूज्ड टू गेट यूजर डिटेल। अगर आपको यूजर की डिटेल चाहिए तो आपको ये एपीआई यूज करनी है। अब देखो, इसका हर एक एपीआई का क्या होगा, एक यूआरएल होगा। क्या होगा? यूआरएल होगा। एक बार इस यूआरएल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं।
अब देखो इसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये सर कहाँ लिखा है यहाँ पे? ये डॉक्यूमेंट से कॉपी किया है मैंने, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे पहले क्या दिख रहा है, HTTPS, राइट। फिर इतना पोर्शन दिख रहा है, देन ये लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप बताओ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये HTTPS क्या होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सभी। राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोकॉल। So this is called protocol, करेक्ट। अब ये वाला पोर्शन क्या है बताओ, डोमेन डोमेन, डोमेन करेक्ट। और लास्ट वाला पोर्शन क्या है आपका, एंड पॉइंट, पाथ पैरामीटर। ठीक है। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, राइट। ये है आपका URL का कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो हर किसी API का कुछ ना कुछ URL होगा, राइट। अब आप लोग API टेस्टिंग कर रहे हो तो बिना डॉक्यूमेंट के क्या आपको URL का पता चलेगा, बताओ, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट वर्क क्या होगा, डॉक्यूमेंट से URL को कॉपी करो। तो मैंने कॉपी कर लिया, आगे गए। अब देखो यहाँ पे मेरा फोल्डर ये रहा, ठीक है। इसमें 3 डॉट है, यहाँ पे गया मैं, इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, रिक्वेस्ट का नाम देना है। तो नाम क्या था, गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स, जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो लिख सकते हो, ऑप्शनल है। और इसको मैंने सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बन गई, इस पर डबल क्लिक करा, अभी ये ओपन हो गया, ठीक है। इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वो है रिक्वेस्ट का सेक्शन, और नीचे वाला पोर्शन हमारा रिस्पॉन्स का सेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस URL को पेस्ट कर दो, पहला काम कर दिया पेस्ट। अब फिर से जाना हमें क्या, डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट में टाइप क्या है इसका, देखो गेट, टाइप किया है गेट, राइट। तो ये ड्रॉप डाउन होगा आपका, यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी रिक्वेस्ट दिख रहे हैं, तो मैं गेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये हेडर्स में कुछ दिख रहा है आपको, बताओ, नहीं ना, ब्लैंक है। तो पोस्टमैन में गए तो यहाँ पे देखो हेडर्स में 7 आ रहा है। तो हेडर में क्या होता है, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा होता है, ठीक है। क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, हमें कुछ पास नहीं करना, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी ऑथोराइजेशन होता है उसको हम हेडर में पास करते हैं। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, पब्लिक, यहाँ ऑथोराइजेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी हेडर्स में पास नहीं कर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नीचे, नीचे क्या है, अब देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, रिक्वेस्ट पैरम, या इसको हम लोग क्वेरी पैरम भी बोलते हैं, पाथ पैरम भी बोलते हैं, और क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं, राइट। अब ये क्या है, इसको समझो। देखो क्वेरी पैरम का काम क्या है, या क्वेरी स्ट्रिंग का काम क्या है, इसका काम है डाटा को फिल्टर करना, ठीक है। आप चाह रहे हो, आपको यूजर्स की लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो आप ना डाटा को फिल्टर करना चाह रहे हो कि जो मुझे यूजर की लिस्ट चाहिए, कुछ पर्टिकुलर यूजर की लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 100 पेजेस हैं, ठीक है। तो मुझे जो पेज नंबर 2 पे यूजर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए। तो देखो मैं डाटा को फिल्टर कर रहा हूँ, बताओ, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, हाँ या ना, बोलो, फिल्टर कर रहा हूँ ना। तो जब भी आपको फिल्टर पे कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो डेवलपर क्या करता है, जब भी फिल्टर की नीड पड़ती है, राइट, तो डेवलपर ना API बनाते वक्त उसमें पैरम्स पास करता है। क्या पास करता है, पैरम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे पैरम में क्या दिख रहा है हमें, की दिख, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं की, और राइट हैंड साइड क्या हमारी वैल्यू। तो हमें भी की भी डालना है और इसकी वैल्यू डालना है, राइट। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे, तो जैसे मैं पैरम में कोई वैल्यू डालूंगा तो URL में चेंजेस होंगे, यहाँ पे ना चेंज होने लगेगा। तो जैसे मैं पैरम में यहाँ पे की डाली मैंने, तो देखो URL में क्वेश्चन मार्क जुड़ गया, बताओ। तो पेज डाला और इसकी वैल्यू जैसे ही डालूंगा तो इक्वल टू आके इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पैरम की पहचान करना बहुत सिंपल है ना। कभी भी किसी URL में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाओ वहां पे क्वेरी स्ट्रिंग या क्वेरी पैरम यूज हुआ है, क्लियर है। तो क्वेरी पैरम की पहचान क्या है, URL में क्वेश्चन मार्क होगा, देन की इक्वल टू और की वैल्यू, राइट। तो वो मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया।
अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखते सर हैं, ये एक बार दोबारा से बोलेंगे प्लीज? बिल्कुल बोलेंगे। देखो, अब क्वेरी पैरम के बारे में बताना है ना आपको। यस सर। यस सर। चलो ध्यान से सुनो। तो देखो, मेनली क्वेरी पैरम का यूज क्या है, डेवलपर क्वेरी पैरम क्यों बनाता है, क्वेरी पैरम वाली एपीआई क्यों बनाता है। देखो कई बार क्या होता है, हमें डाटा को ना फिल्टर करना पड़ता है, रिस्पॉन्स को क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। करते हो? बोलो। यस सर। कुछ शॉपिंग करते हो तो वहां पे फिल्टर यूज करते हो, यस सर करते हैं। फ्री में जॉब्स के लिए सर्च करते हो तो फिल्टर यूज करते हो, करते हो ना। हाँ। ऐसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पैरामीटर देना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैनुअल टेस्टिंग की जॉब सर्च कर रही हो, तो बताओगे ना एपीआई को कि मुझे मैनुअल टेस्टिंग की जॉब चाहिए। बोलो। यस सर। इसके लिए ना आप कुछ ना यूआरएल में पास करोगे, ठीक है, रिक्वेस्ट में पास करोगे, पैरामीटर पास करोगे, वही पैरामीटर कहलाता है आपका क्वेरी पैरम। अब देखो क्वेरी पैरम पास कैसे होता है, तो देखो क्वेरी पैरम हमें पास करना, तो ये पैरम टैब दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, फिर की और वैल्यू पेयर में वैल्यूज एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ की क्या है, डॉक्यूमेंट में पेज लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड क्या है, वैल्यू। टू। जैसे मैंने क्वेरी पैरम ऐड किया तो देखो यूआरएल में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क अपेंड हो गया, यस इन वैल्यू, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, ठीक है। एक बार डॉक्यूमेंट में देखते हैं और कुछ पास करना है, तो देखो कुछ भी नहीं करना, नहीं करना ना, सीधा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, सेंड बटन पे बस मुझे क्लिक करना है। देखो मैंने करा, तो देखो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है, ओके। 200 ओके यार। सक्सेसफुल, एपीआई मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसके बगल में क्या दिख रहा है, टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है, 1310 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स आने में, ठीक है। और साइज क्या है रिस्पॉन्स का, 1.74 KB, ठीक है। सेव करना चाहो तो इसको सेव कर लो। अब नीचे आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, ठीक है। प्रिटी मतलब अच्छे से सुंदर तरीके में दिखना है तो ऐसे दिख रहा है, कलरफुल। ड्रॉ करोगे तो ऐसा बना आएगा, प्रीव्यू करोगे तो इस तरह से आएगा। विजुअलाइज वाला ऑप्शन काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग तरह के आपके ग्राफिक्स भी बने आएंगे, राइट, तो वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो प्रिटी रिस्पॉन्स देखेंगे हम लोग, राइट। अब देखो रिस्पॉन्स में भी हेडर में चीजें आती हैं, वही रिस्पॉन्स हेडर है आपका, ठीक है, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिजल्ट आया, ठीक है। हम तो कुछ काम नहीं करा रहे ना, टेस्ट रिजल्ट का काम क्या है बताओ, इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, राइट। हम तो कुछ कर नहीं रहे ना, वो चीज है। अब देखो सर बॉडी, ये हेडर क्या है सर एक्चुअली? क्या चीज, सर ये हेडर क्या है सर? हेडर, देखो हेडर के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा, जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ओके। ओके सर। समझ गए? तो ये होता है हमारा हेडर्स। बोलो, कर लोगे या कोई इशू है, बताओ। सर समझ में नहीं आया, एक बार मेरे तो ये कैसे किया आपने? कैसे किया, सर सारा ऊपर को चला गया है तो क्या चला गया सारा ऊपर को, सर बताओ। ये तो ऐसा है, पहली बार पढ़ा है इसलिए लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। देखो मैं आपको काम करने का तरीका बताता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूआरएल कॉपी करना है, ओके। सर ये जो डॉक्यूमेंट्री आप दिखा रहे हैं ये हमें मिलेगी या बनानी पड़ेगी? अरे आप भगवान थोड़ी हो, आपको खुद से कैसे बना लोगे, डेवलपर एपीआई बनाएगा या आप बनाओगे। तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हाँ सर, सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हो रही है। सर आपने ये जो डॉक्यूमेंट लिया है ये आपने कहाँ ध्यान से से लिया सुनो, देखो पहले ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग से बता दो एक बार सर। स्टार्टिंग से सुनो, ठीक है। डेवलपर का काम है एपीआई बनाना, ठीक है। तो डेवलपर एपीआई बनाएगा, राइट। और डेवलपर एपीआई बनाने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करेगा, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है एपीआई डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा होगा, समझ गए यहाँ तक? ओके बताओ। सर। यस सर। यस सर। अब आपके पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मिला आपको, बताओ। अब डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए आपको एपीआई टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या होता है, यूआरएल होता है। तो डॉक्यूमेंट से फर्स्ट आपको क्या करना है, यूआरएल कॉपी करना है, कॉपी किया, यहाँ रिक्वेस्ट बनाई थी आपने, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। रिक्वेस्ट क्या था, गेट, तो बाय डिफॉल्ट गेट सिलेक्टेड है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है।
अब गए फिर से यहाँ डॉक्यूमेंट में, एड्रेस में कुछ पास करना है, नहीं करना तो वहां भी कुछ मत डालना। अब नीचे क्या है, रिक्वेस्ट पैरम दिख रहा है आपको, इसमें दे रखा यस सर। है और 2, तो यहाँ पे गए पैरम सेक्शन में गए तो ये क्या कर रहा है, ये क्या है पेज, राइट, और इसकी वैल्यू पास करनी है 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे काम करना है। फिर डॉक्यूमेंट में Yes, गए sir. और इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, रिस्पॉन्स दिख रहा है, बताओ। यस सर। यस सर। फिर डॉक्यूमेंट में जाओ, पोस्टमैन में जाओ और रिक्वेस्ट सेंड कर दो, ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे यस आपको सर। कोड को मैच करना है। डॉक्यूमेंट में गए, रिस्पॉन्स आया, ठीक है, ये देखा रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है, कोड क्या है 200, यहाँ पे कोड में मैच करो 200, तो एपीआई सही काम कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको रिस्पॉन्स चेक करना पड़ता है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में बहुत सारा डाटा आता है, तो आप ना कुछ वैल्यूज को चेक कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यूज को चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे गए तो आपके ये जो की दिख रहे हो क्या आ रहा है, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, कुछ ऐसा आ रहा है ना, बताओ। यस सर। यस सर। मैच कर लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, तो देखो आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, अवतार आ रहा है, बताओ। यस यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इसको बस वेरीफाई करना है, ये है आपका काम, दिस इज कॉल्ड एपीआई टेस्ट, समझ गए। मतलब ये टेस्ट करना है कि जो ये आ रहा है ये सही है या नहीं। बिल्कुल। अब मतलब देखो कोडिंग भी मैच करना पड़ेगा सर, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है। कोड मैच करना पड़ेगा आपको, ये जो दिख रहा है वहां क्या आ रहा है, यहाँ क्या है, ये मैच करना पड़ेगा, समझ गए। ओके ओके। यस। और इसमें इशू आता है तो फिर जो इशू आता है, जो काम करते हो, डिफेक्ट रेज करते हो, वही डिफेक्ट रेज करोगे। डिफेक्ट रेस गिटहब पे और उन पे रेस करेंगे, जीरा पे है। जो कंपनी में आपके यूज होता है, गिटहब यूज होता है तो गिटहब पे करोगे, जीरा यूज होता है तो जीरा पे करोगे। चलो, तो देखो हमने क्या करा, गेट रिक्वेस्ट हिट कर ली ना, बताओ। तो हम Yes, लोग गेट सीख गए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, राइट। अब देखो पोस्ट रिक्वेस्ट सीखने से पहले हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी, राइट। अब देखो मैं आपको डाटा फॉर्मेट बताता हूँ, अगर मुझे सर्वर पे डाटा भेजना है, ध्यान से समझो, अगर मुझे सर्वर पे डाटा भेजना है तो किसी न किसी फॉर्मेट में भेजना होगा, बोलो आया ना, यस Yes, sir. बताओ। यस सर। मैं और आप कैसे बात कर रहे हैं, हिंदी में ना, बोलो। तो ऐसे ही क्या करना है, मुझे Yes, किसी न किसी फॉर्मेट में डाटा को राइट करना है सर्वर पे, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करें, तो 99% आजकल क्या यूज होता है, जेसन फॉर्मेट। क्या यूज होता है बताओ, जेसन फॉर्मेट। अब देखो एक एग्जांपल से समझेंगे, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो ये यूजर नेम है, अरे पासवर्ड है, लॉगिन का समझो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं, तो हमें यूजर नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। तो जब ये फॉर्म खुलता है तो आप कैसे रिक्वेस्ट हिट करते हो, बताओ, बोलो। यूजर नेम डाल दोगे ना, आया ना, यस यस। आपने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, ठीक है। ये वाला काम करते हो, आसान है, बोलो। लेकिन जब आप एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो तो वहां पे ना ऐसे बटन फिटन बने नहीं आते, प्लेस होल्डर्स नहीं होते ना, लेबल होता है। तो वहां पे कैसे करोगे, डाटा कैसे भेजोगे, तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, डाटा फॉर्मेट यूज करते हैं, राइट। कौन कौन से फॉर्मेट है, तो देखो मैं आपको जेसन में बनाना सिखाता हूँ। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, जेसन। तो जेसन में बनाना आपको आना चाहिए। मैं भी आपको जेसन में ये रिक्वेस्ट बना के दिखाता हूँ। हम लोग भी क्या यूज करने वाले हैं, जेसन, ठीक है, जेसन फॉर्मेट, राइट। फुल फॉर्म क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करने का क्या है, तरीका, बस, राइट। अब देखो सेम चीज को अगर मुझे किस में भेजना होता, जेसन फॉर्मेट में, तो मैं कैसे लिखता, तो जेसन ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कुछ कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है की वैल्यू और पे आई। फिनिश होता है, ठीक है। तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एम्प्टी, कुछ नहीं है इसमें, नहीं है ना, बोलो। अब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, राइट। अब कुछ डाल दें इसमें, हम नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो एग्जांपल दिया मैंने किसका दिया था, ये कैसा है, एम्प्टी है ना, बोलो, एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट।
खाली, कुछ नहीं पड़ा इसमें। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो, आप दूसरी रिक्वेस्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर मैं डाटा डालूंगा, ठीक है। चलो देखो, इसकी पहचान क्या है? की वैल्यू पेयर में हमें डाटा इंसर्ट करना। तो की क्या होगा हमारा? की ना डेवलपर बनाएंगे। की कौन बनाएगा? डेवलपर। तो डेवलपर जो की डॉक्यूमेंट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आओ, तो देख रहे हो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, बोलो। तो जो डेवलपर की डालेंगे ना डॉक्यूमेंट में, वही सेम की आपको यूज करना है। सर हेडर में भी रहता है की वैल्यू, वो क्या बिल्कुल होगा? हर जगह जाता है, सेम है वो भी। तो जो दोनों सेम है? की यहाँ पे डेवलपर ने बना रखा है ना, वही यूज करोगे। बोलो क्लियर है? आया ना? जो की Yes, यहाँ पे sir. Yes, बना sir. रखा है वो यूज करोगे, राइट। की लेफ्ट हैंड साइड होता है डबल कोट में, ये पहचान है की, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है इसकी? वैल्यूज। ये चेंज हो सकती है, समझ रहे हो, लेकिन की नहीं होगी। तो डेवलपर ने बना दिया, वही की आप यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ डेवलपर ने की क्या बनाया? यूजर नेम। Name. डबल यूज करना है, ठीक है। अंडरलाइन क्यों आ रहा है? एक सेकंड दो, ठीक है। सर नहीं समझ आया, एक बार वापस बताएंगे? बिल्कुल बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। चलो हाँ, तो देखो जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को डिनोट करने का तरीका, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेबल देख रहे हो, यहाँ तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको। की पहचान की हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो की कौन बनाता है? डेवलपर बनाएगा डॉक्यूमेंट में, वही सेम की आपको यूज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की डेवलपर ने बना रखा है यूजर नेम, राइट। तो आपने ये लिखा डबल कोट में, ठीक है। की लिखा, ठीक है। फिर कॉलन, देन इसकी वैल्यू। अगर स्क्रीन टाइप की वैल्यू है, यूजर नेम तो क्या है? अल्फाबेट होंगे ना, बताओ। तो इसको आपको लिखना है डबल कोट में, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा डबल कोट में किस तरह से, राइट। एक से ज्यादा वैल्यूज पास करनी है, बताओ। एक और है ना, तो कॉमा, ठीक है। अब दूसरी की बनाएंगे, दूसरी की लिखेंगे पासवर्ड, फिर कॉलन, फिर पासवर्ड भी क्या है? कैरेक्टर टाइप नंबर दोनों है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। बोलो, जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये डाला, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ और पास करना है? बताओ। नहीं पास करना है ना, तो फिर ब्रैकेट बंद। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया जेसन का, ठीक है। तो देखो वैल्यूज चेंज हो सकती है। आपको लॉगिन करना है तो आप अपना यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे ना, लेकिन ये की तो सेम रहेगा। बताओ हाँ या ना? यस सर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है? सर इसमें स्पेस वगैरह कुछ नहीं रहता है? कुछ नहीं रहता, कंटिन्यूशन में लिखा था? बिल्कुल कंटिन्यू में लिखा रहेगा, राइट।